अपनों को गठबंधन से स्वतंत्र करने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। 22 के चुनाव में जो सहयोगी उनके साइकिल में हवा भरते थे, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते थे, अब वो साइकिल से उतर चुके हैं और 24 के समर के लिए साइकिल पंचर करने को तैयार हैं। गठबंधन की गांठ बांधने में किसने भूल की और कौन 2024 में सियासी शूल बनेगा, रिपोर्ट देखिए। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। एसपी मुखिया अखिलेश यादव आजकल चिराग हसन हजरत का यही शेर बुदबुदाते रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी साइकिल पर सवारी की वो कुछ दूर चलने के बाद ही छिटक कर दूर जा गिरे, या कहिए गिरा दिए गए। साइकिल से गिरने पर ताजा तरीन घाव एसबी के राजभर को मिला, जिन्हें अखिलेश ने चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया कि आपको जहां सम्मान मिले वहां आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम गठबंधन के उनके साथी थे, तो उन्होंने ना तो बैठक में बुलाया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ना डिनर में बुलाया, ना किसी तरह के कोई कार्यक्रम में हमको अवगत कराया, ना उनको अच्छा समझा कि नहीं हमको उनके साथ बैठक करनी चाहिए। लेकिन कुछ हुआ ऐसा नहीं, जहां वोट नहीं मांगा जा रहा है फिर हम तो बैठे रहेंगे नहीं। लोकतंत्र में हमको अधिकार है वोट देने का। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अखिलेश ने राजभर को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन शिवपाल से तो अखिलेश का महज सियासी रिश्ता नहीं था, सगे चाचा थे वो। भतीजे के सामने चाचा रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन राजभर की तरह शिवपाल को भी अखिलेश ने स्वतंत्र कर दिया। बकौल शिवपाल, ये स्वतंत्रता का लेटर नहीं है, बल्कि उनकी अपरिपक्वता का राजनीतिक प्रमाण पत्र है। देखिए, उस समय हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया था। किसी गठबंधन में हम नहीं थे और अब तो औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिख रहा है कि अपरिपक्वता का उन्होंने राजनीतिक प्रमाण पत्र दी। राजभर और शिवपाल को तो अखिलेश ने स्वतंत्र किया, लेकिन महान दल के केशव देव मौर्य पहले ही खुद को स्वतंत्र कर चुके थे। किसी के परिवार में जुड़ेंगे, अपने ही परिवार में जुड़े हैं, तो आपकी पत्नी और आपका बेटा भी कुछ चाहता, अपेक्षा रखता। आप जो देने लायक, हमने नहीं कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें मर्सिडीज खरीद के दीजिए। भाई जितना आपके पास, हमने मंत्रालय तो नहीं मांगा, लेकिन आप एमएलसी अगर दे सकते थे मौर्य शाह के सैनिक स्वाम समाज में, तो जिसने सबसे मेहनत किया था ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए, वो केशव देव मौर्य था। साइकिल से छिटके शिवपाल, केशव और राजभर का दर्द एक ही है कि अखिलेश ने इन सबसे कहीं ज्यादा अधिक जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो दी। अब कभी अखिलेश के सहयोगी रहे ये नेता कहते हैं, जरा सी बात थी अर्ज़े तमन्ना पर बिगड़ बैठे, वो मेरी उम्र भर की दास्तान दर्द क्या सुनते। टीम न्यूज स्टेट। बुलेटिन में बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां ओपी राजभर के सवाल पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है, कोई आना चाहे तो पार्टी विचार करेगी। तो देखिए, ओपी राजभर के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई आना चाहे तो पार्टी इस पर विचार करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी कि प्रदेश और देश की सत्ता में रहते हुए 20 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में अलीगढ़ के रघुनाथ फार्म हाउस में मोदी @20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी को किसी की जरूरत नहीं, अगर कोई आना चाहे तो पार्टी विचार करेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर भी जमकर निशाना साधा। भी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। बाकी किसी पार्टी का कौन नेता क्या बयान दे रहा है, मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनके बारे में बता सकता हूं। सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। और इधर एसपी प्रवक्ता ओपी राजभर पर निशाना साधा।